देखो क्लास 9th का चैप्टर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई जो कि बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का चैप्टर है। तो चलिए हम जानते हैं एक इंटरेस्टिंग तरीके से कि कोशिका क्या होता है। तो देखिए हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना होता है, बल्कि हमारा शरीर ही नहीं जबकि दुनिया में जितने भी आपको जीव दिखेंगे, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये सारे जितने भी जीव है, छोटा से लेकर बड़ा तक, सभी का शरीर किससे बना हुआ है? ये सभी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। तो देखिए कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई यानी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ माना गया है। ठीक है, यानी जो कोशिका है वो जीवन की एक आधारभूत संरचना है। ये जीव हमारे जीवन के लिए एक आधारभूत संरचना है यानी स्ट्रक्चर है, और ये क्रियात्मक इकाई है यानी इससे क्या होता है, क्रिया होती है, क्रियात्मक इकाई है, ये हमारे लिए क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब देखिए कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और जीव द्रव्य जो होता है वो दो प्रकार की यौगिकों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? तो अकार्बनिक यौगिक और फिर से कार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, इसमें जल और लवण पाए जाते हैं, और अकार्बनिक यौगिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल आ जाता है। ठीक है, इन सब में सी यानी कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, इसलिए कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली के से घिरी होती है। तो यानी कोशिका में जो ये हमारा है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म है, यह किससे घिरा हुआ रहता है? इसकी सुरक्षा के लिए तो कुछ चाहिए ना भाई, इतना इम्पोर्टेंट है ये, हमारे पूरे शरीर की रक्षा कर मतलब शरीर बना है इससे, तो इसको बनाने में जीव द्रव्य बना है, इससे ये जो है जीव द्रव्य से बना है, और जीव द्रव्य की सुरक्षा के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो क्या होता है सुरक्षा के लिए? तो यहाँ पे एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली होता है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया, से घिरा होता है एवं इसमें इसके बीच में एक केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, जिसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है।